हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओके, आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गुजरे। अभी मैं आपको वही रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर कंटिन्यू करवा रही हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में जो हो चुका था उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम नई कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अभी हम देखे थे क्या रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में क्या देखे थे। पहले तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में मैं थोड़ी सी आपको रिवाइज कर लेती हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में क्या है, फिर हम एक मैराथन भी डालेंगे तीनों का। एक तो पीजीबीपी का, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस का, तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट का। ओके, जैसे जैसे कंप्लीट करते चलेंगे वैसे वैसे हम एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, मैराथन इसलिए डाल रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो उसको इजी हो जाएगा। ओके, पहले तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट किए थे। जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो टोटल इनकम ऑफ एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज बेस्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी। ओके, हम यहाँ पर सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक देखे थे। सेक्शन 5 हमारा क्या बोलता है? सेक्शन 5 हमारा बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, यह हम बाद में देखेंगे। सेक्शन 6 बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस, कब कोई पर्सन इंडिया में रेसिडेंट बनेगा, ये बोलता है सेक्शन 6। सेक्शन 7 क्या बोलता है? इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, मतलब मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा ये इनकम आपने इंडिया में रिसीव की है। देन सेक्शन 8 नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 9 इनकम डीम टू बी एक्रूज अराइज इन इंडिया, क्या क्या इनकम ऐसी है जिसको हम मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा ये इनकम आपने इंडिया में कमाई है। ओके, ये बोलता है सेक्शन 9। अभी अभी हम देखे थे कुछ रूल्स वाइज डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। जैसे कि पहले तो हम देखे थे रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक पर्सन का इंडिविजुअली निकल कर आएगा। देन हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर का निकलता है। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस एक पर्सन एक कंट्री में मतलब एक प्रीवियस ईयर में एक से ज़्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट बन सकता है। और चौथी पॉइंट हम देखे थे कि सिटीजन और रेसिडेंट होना दोनों अलग कंसेप्ट है। देन और तीनों इनकम देखे थे जो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, जैसे कि पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट, एग्रीकल्चरल इनकम अराइज इन इंडिया, और एक इनकम था जैसे कि एग्जेम्प्टेड इनकम जो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है। ओके, देन द टर्म ऑफ स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इवन इफ स्टे इन शिप और बोट और एनी अदर मोड in territory then would be sufficient to make a person resident in India। अगर कोई पर्सन अगर इंडिया में रहा नहीं रहा तो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल के अंदर रहा, बोट में रहा, शिप में रहा, कैसे भी रहा, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, सेक्शन 6 में हम निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का सेक्शन 6 में कैसे हम निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एओपी, अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, सारा का सारा पर्सन का हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, ये बोलता है सेक्शन 6। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 आपको बोलता है अगर आप रेसिडेंट होना चाहते हो तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेगी। क्या कंडीशन? पहले तो आप 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहे होंगे, और दूसरी कंसेप्ट 60 डेज और मोर, उसके साथ साथ 365 डेज और मोर इन 4 रिलेवेंट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, अगर आप रहे तो आप इंडिया का रेसिडेंट बन जाएंगे। ये बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 1 बोलता है 1 if a person he is in India for a period of और मोर, अगर वो 182 दिन से ज़्यादा रहा वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। उसके साथ साथ और मतलब आइदर वो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करेगा या बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई करेगा। ओके, कोई एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इंडिया का वो रेसिडेंट बन जाएगा। ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग 4
previous year, immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year. ओके, ये बोलता है हमारा दो कंडीशन, बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2। ये है बेसिक कंडीशन 1, ये है बेसिक कंडीशन 2। अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रहा इंडिविजुअल के केस में, देन वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। और उसके साथ साथ वो 60 डेज, अगर वो 60 डेज भी रहा, उससे कम 182 डेज से कम रहा, मिनिमम 60 डेज रहा, और उसके साथ साथ 365 डेज और मोर अगर वो रेसिडेंट रहा, इंडिया में रहा, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। जैसे कि करक्स क्या है आ रहा है इसका, मैं आपको बताई थी। करक्स आ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में रहा है, कहीं पर भी रहा है, कैसे भी रहा है, किसी भी पर्पस के लिए रहा है, अगर वो टोटल 182 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, प्लस 365 डेज और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में रहा, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो इन दोनों कंडीशन को कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनेगा। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। करक्स नंबर 2 क्या बोलता है। करक्स नंबर 2 आपको तो मैं नोट करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। करक्स नंबर 2 बोलता है, करक्स नंबर 2 बोलता है अगर बेसिक कंडीशन 1 किसी ने सेटिस्फाई कर लिया तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। बेसिक कंडीशन 2 किसी ने सेटिस्फाई कर लिया तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ओनली बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर लिया, बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया, फिर भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, अगर वो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर लिया, बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो भी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया, बेसिक कंडीशन 2 भी ऑल्सो सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो कहीं जाकर एनआर बनेगा, नहीं तो वो आर ही बनेगा। ओके, ये आर है, आर बनेगा। उसके साथ साथ बेसिक कंडीशन के साथ साथ कुछ एक्सेप्शन था, जहाँ पर हम सिर्फ 182 डेज चेक करेंगे। वहाँ पर पहले तो 5 केसेस था, उस केस में हम 182 डेज चेक करेंगे, ना कि हम चेक करेंगे कि ना 60 डेज चेक करेंगे ना और कुछ। ओके, वहाँ पर सिर्फ 182 डेज चेक करेंगे। जैसे कि पहला जो था ना, हमारा जो पहला केस था इंडिविजुअल, मैं आपको 3 केस करवाई थी, बाकी 2 अभी बचे हुए थे। ओके, पहला कॉन्सेप्ट था क्या, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो जा रहा है। तो इस केस में हमको देखना पड़ेगा कितना दिन, 182 डेज। अगर इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियनशिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप में अगर वो जा रहा है, उस केस में हम वही 182 डेज देखेंगे। ओके, अभी तीसरा पॉइंट क्या था, इंडिविजुअल प्लस में इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। इस केस में इंडिया में आ रहा है, विजिट इंडिया, और उसका टोटल इनकम जो है वो फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़कर 15 लाख तक है। फॉरेन सोर्स इनकम छोड़कर एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख तक है। तो उस केस में हम 182 डेज चेक करेंगे। 3 कंडीशन याद हो गया। पहला कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस केस में 182 डेज। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उस केस में 182 डेज। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन पर्सन, इन दोनों में इंडियन सिटीजन था, यहाँ पर इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ओके, इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया whose टोटल इनकम फॉरेन सोर्स एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ टू 15 लाख तक है, तो उस केस में 182 डेज वाले कंडीशन चेक करेंगे। ये तो हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 केस में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, बाकी 3 केस है। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगी अभी। बाकी 2 केस जो है वो इंडिया में आ रहा है। ओके, ये जो मैं 2 बोली आपको, इंडिया में से जा रहा है विजिट। पहले एक तो बोली जो इंडिया में विजिट कर रहा है, 15 लाख तक है फॉरेन सोर्स का इनकम, ये तो एक पॉइंट है। अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके,
182 डेज कहाँ पर देखना है ये आपको पता चल गया होगा। अभी और 3 कंसेप्ट है यहाँ पर, हम कैसे और 2 कंसेप्ट है जिस पर हम 182 डेज चेक करते हैं, उसके साथ साथ 120 डेज वाली भी कंडीशंस है। देख जैसे कि पहले तो इंडिविजुअल है, अगर कोई इंडिविजुअल है, ओके, प्लस में इंडियन सिटीजन है, प्लस में विजिट इंडिया, वो विजिट कर रहा है इंडिया, इंडियन ओरिजिन का पर्सन होगा वो भी चलेगा, इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, प्लस में विजिट कर रहा है वो इंडिया विजिट कर रहा है, प्लस में टोटल इनकम एक्सेप्ट, ये वो वाला पॉइंट नहीं है, ये इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, विजिट इंडिया, इंडियन ओरिजिन पर्सन, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। वो केस में तो 182 जे चेक करते हैं, इस केस में भी आप देख लीजिए, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन पर्सन है, विजिट इंडिया प्लस टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम, मोर देन 15 लाख। अगर 15 लाख से ज़्यादा है उस केस में किस कंडीशन, यहाँ पर 182 डेज वाला कंडीशन तो है ही है, पहला कंडीशन यहाँ पर 182 डेज और मोर, ये वाला कंडीशन तो है। उसके साथ साथ यहाँ पर और एक कंडीशन है, जैसे कि 120 डेज और मोर, प्लस में और मोर, प्लस में 365 डेज भी चेक करना है इन 4 relevant previous year, preceding relevant previous year, ओके, ये है कंडीशंस। आई होप आपको चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहले कंसेप्ट में इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 182 डेज चेक करना है। अगर इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उस केस में भी 182 डेज चेक करना है। अगर इंडिविजुअल और इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन पर्सन विजिट इंडिया उस टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ टू 15 लाख, उस केस में 120 डेज चेक करेंगे। अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, विजिट इंडिया में आ रहा है, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज़्यादा है, वहाँ तक 15 लाख से कम था, यहाँ पर 15 लाख से ज़्यादा है फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़कर। अगर ऐसा है तो उस केस में पहले तो हमको ये देखना है 182 डेज वाला कंडीशन भी है, तो यहाँ पर अगर वो 120 डेज भी इंडिया में रहा, उसके साथ साथ 365 डेज 411 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में रहा, तो उस केस में वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, ये है हमारा टोटल 4 कंसेप्ट। अभी 5th नंबर कंसेप्ट क्या बोलता है ये आपको नोट करना है। ओके, इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, विजिट इंडिया हुज टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, और इंडियन का रेसिडेंट बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर 120 डेज वाली प्लस में 365 इन 4 रिलेवेंट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेगी तो वो भी इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं, ये हो गया 4 कंसेप्ट। 5th वाला देखते हैं। 5th वाला क्या बोलता है, एक्सेप्शन में इंडिविजुअल प्लस में इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इज more than 15 lakh, प्लस में not liable to pay tax in any other country। ओके, देन उसको हम बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट इसको बोलते हैं। ओके,
ये जो कॉन्सेप्ट है इसको टोटल को बोलते हैं डीम्ड रेसिडेंट। बट मैं इरेज करके दोबारा यहाँ पर लिख लेती हूँ। इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम टोटल बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट। एज पर सेक्शन 6 कैपिटल ए के अंदर वो डीम्ड रेसिडेंट है। ओके, सेक्शन 6(1) कैपिटल है, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए के अंदर ये डीम्ड रेसिडेंट है। यहाँ पर क्या कंडीशंस है, यहाँ पर जो कंडीशंस है वो डीम्ड रेसिडेंट वाली कंडीशंस भी 182 डेज वाला कंडीशंस है। ओके, अभी हम देखे थे जैसे कि ओके आफ्टर अभी ये देखे ये भी 182 डेज वाला कंडीशन से यहाँ पर लगेगा। जैसे कि पहले तो इंडिविजुअल है, पहले तो 5 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 5 कॉन्सेप्ट में करक्स डायग्राम में एक बनवा दूंगी। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख, उसके साथ साथ नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। मतलब ये आपको तो पता है बहुत सारा कंट्री है, जैसे कि मॉरिशस है, दुबई है, वो टैक्स हेवन कंट्री है, उस कंट्री में टैक्स देना नहीं पड़ता। तो उस केस में वो क्या हो गया, वो तो मतलब अगर एक इंडिविजुअल है जो इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम जिसका फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज़्यादा है, वो टैक्स देने के लिए कहीं पर भी लायबल नहीं है। तो उस केस में इन एनी अदर कंट्री अगर वो टैक्स देने के लिए कोई भी कंट्री में लायबल नहीं है, उसको बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट। 182 डेज वाला कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा। ओके, ये है हमारा कंसेप्ट था, सारा का सारा 5 कंसेप्ट था। ओके, ये है टोटल। ओके, 5 कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया आज की क्लास में। अभी हम देखते हैं आफ्टर चेकिंग अगर वो रेसिडेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद हम चेकिंग करेंगे कि वो रेसिडेंट हुआ। अगर वो रेसिडेंट बना तो ROR बना कि RNOR बना। ROR क्या बोलता है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। RNOR बोलता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, मैं पहले आपको करेक्ट डायग्राम बता के दिखा देती हूँ। एक्सेप्शन केस में जो 60 डेज वाली और 182 डेज वाली केस में जो एक्सेप्शन था, उस केस में क्या 5 केसेस निकल कर आया, जहाँ पर हमको क्या करना है, 182 डेज ही चेक करना है, कुछ केस में 120 डेज भी चेक करना है। ओके, अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक करेक्ट डायग्राम बना देती हूँ, आपको ईजी हो जाएगा याद रखने में। ये रहा एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशंस। ओके, ये आपको लिखना है। यहाँ पर आप जो मैं 3 केसेस बनाई हूँ, यहाँ पर आपको 5 केसेस बनाना है। केस नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5 लिखना है। पहले 3 ये लिखना है, जैसे कि पहले तो इंडिविजुअल, IC मतलब इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केस 2 में इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। देन थर्ड केस में इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन। ओके, IO मतलब इंडियन ओरिजिन, विजिट इंडिया, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम, FSI मतलब फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख। उस केस में 182 डेज और मोर चेक करना है। फिर केस नंबर 4 और 5 में अभी लिखूंगी। ओके, ये हो गया केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 3 तक। वेट, मैं कैमरा घुमा देती हूँ थोड़ा। हो गया अभी, ये आप देख लीजिए, ये है केस नंबर 4 और 5। केस नंबर 4 क्या बोलता है, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया प्लस में उसका जो टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख। उसके साथ साथ उसके क्या कंडीशन देखना है, 182 डेज वाला है, उसके साथ और 120 डेज भी अगर वो इंडिया में रहा पिछले साल, 365 डेज और मोर 4 रिलीवेंट प्रीसीडिंग प्रीवियस में इंडिया में रहा, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। केस नंबर 5 में क्या है, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, IC मतलब इंडियन सिटीजन, टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख से ज़्यादा है, नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, तो वो 182 डेज उस केस में हम चेक करेंगे, फिर वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। ओके, ये रहा हमारा पांचों का पांचों कंडीशंस। अभी हम स्टार्ट करते हैं किसी को आफ्टर, अगर एक पर्सन अगर इंडिया में रेसिडेंट बन गया तो उस केस में प्रोसीजर क्या होगा। अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया तो पहले ही वो NR है, तो उस केस में हम एडिशनल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो रेसिडेंट बन गया देन उस केस में हम एडिशनल कंडीशन भी कुछ है यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओके, अभी हम एडिशनल कंडीशन देखते हैं। आफ्टर बिकम रेसिडेंट चेक ROR और RNOR। ROR मतलब रेसिडेंट
बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अभी हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट चेक करने के बाद पहले तो एक पर्सन अगर रेसिडेंट निकला, ओके, बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लिया, 182 डेज वाला और वो 60 डेज वाला भी सेटिस्फाई कर लिया, इसीलिए वो क्या हो गया, इंडिया का रेसिडेंट बन गया। अगर वो रेसिडेंट बन गया देन उस केस में हम देखेंगे वो ROR बना या RNOR बना, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना। उस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे दोनों एडिशनल कंडीशन से। जैसे कि फॉर ROR और RNOR वी हैव टू चेक 2 एडिशनल कंडीशन। यहाँ पर 2 एडिशनल कंडीशन है। अगर दोनों के दोनों हम एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो जाकर हम कहीं ROR बनेंगे, नहीं तो हम RNOR बन जाएंगे। ओके, अभी अगर एक पर्सन पहले ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो नॉन रेसिडेंट बन गया। तो अगर वो नॉन रेसिडेंट बन गया उस केस में हम ROR और RNOR भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही NR बन गया है। अगर वो रेसिडेंट बना फिर कहीं हम ROR और RNOR चेक करेंगे, उस केस में हम दोनों को एडिशनल कंडीशन यहाँ पर दोनों है, ROR और RNOR। एक पर्सन कैसे बनेगा, अगर वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो ROR या RNOR बन जाएगा। अगर नहीं किया तो वो RNOR बन जाएगा, अगर कर दिया तो वो ROR बन जाएगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है। पहले बेसिक अभी एडिशनल कंडीशंस 1 क्या बोलता है, रेसिडेंट इन एनी 2 प्रीसीडिंग ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। मतलब अगर एक पर्सन पिछले 10 साल में किसी 2 साल इंडिया में रेसिडेंट रहा तो वो ROR बन जाएगा, नहीं तो वो RNOR बनेगा। जैसे कि एडिशनल कंडीशन दोनों का दोनों ही सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एंड है और नहीं है। एंड एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है, पर्सन स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर, 730 डेज, ओके, डेज और मोर इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। अगर वो 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहा, तो पिछले साल में अगर वो 730 डेज इंडिया में रहा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 साल में अगर 730 डेज वो इंडिया में रहा, तो वो ROR बन जाएगा। ओके, ये दोनों एडिशनल कंडीशन है। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। पहला कंडीशन, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 जो बोलता है रेसिडेंट इन इंडिया 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब 10 साल से, पिछले 10 साल से कोई भी 2 साल अगर वो इंडिया में रेसिडेंट रहा फिर तो वो इंडिया का ROR बन जाएगा, नहीं तो वो RNOR बनेगा। अगर ए पर्सन स्टे इन इंडिया 730 डेज और मोर प्रीसीडिंग 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस, अगर पिछले 7 साल में वो 730 डेज और मोर रहा तो वो इंडिया का मतलब ROR बन जाएगा। ओके, ये है दोनों एडिशनल कंडीशन, इसको आप नोट कर लेना। ओके, ये दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा फिर तो जाकर वो ROR बनेगा, नहीं तो वो RNOR बनेगा। ओके, ये एंड है, इसके अंदर और नहीं है, एंड है। ओके, ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और 2 के अंदर एंड है और नहीं है। ओके, ये आप नोट कर लेना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कॉरेक्स। अगर एक पर्सन अगर दोनों का दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा फिर तो वो ROR बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर भी वो RNOR बनेगा। उसके साथ साथ अगर दोनों का दोनों ही कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, एडिशनल कंडीशन 1 2 दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भी वो RNOR बन जाएगा। ओके, यहाँ पर एडिशनल कंडीशन में दोनों का दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना होता है, तब हम जाके ROR बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते। अगर हम एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम ROR नहीं बनेगा, हम RNOR ही बनेंगे। ओके, जैसे कि आपको बेसिक कंडीशन में क्या था, वहाँ पर और था, यहाँ पर एंड है, मतलब दोनों का दोनों हमको एडिशनल कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड देन हम ROR। अगर इफ वन और बोथ एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड देन ROR। अगर कोई एक या दोनों का दोनों हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम RNOR बनेंगे। ओके, अभी कुछ केस ऐसे हैं जिसको हम पहले से ही RNOR मानेंगे, वो केसेस हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं बोलूंगी किस केस को हम हमेशा ही RNOR मानेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा है बोथ एडिशनल कंडीशन इन ऑल केसेस एक्सेप्ट फॉलोइंग। मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जो जिस केसेस को हम हमेशा ही RNOR मानेंगे। पहले तो आपको पता है डीम्ड रेसिडेंट वाला में जो आपको पढ़ाई थी केस नंबर 5 में, जैसे कि इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, उस केस में वो हमेशा ही RNOR होगा। और एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाई थी जो क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर
कॉन्सेप्ट नंबर में क्या था, वो इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन था, केस नंबर 4 में था इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन विजिट इंडिया हुज टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख, उसके साथ साथ 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, उसके साथ 120 डेज वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है। ये दो होता है हमारा क्या, दोनों का दोनों ये होता है हमारा कंडीशंस, ये दोनों का केस नंबर 4 और केस नंबर 5 को हम हमेशा ही RN बनेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी आज की क्लास इतना ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, हैप्पी दिवाली अगेन।